नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। बातें सामने आ रही है कि एक देश एक चुनाव पर बात होगी। मौजूदा समय में एक देश एक चुनाव को लेकर बहस का मुद्दा जोरों पर है। कुछ राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में भी हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने यह कहकर इस मामले को और तूल दे दिया कि इस साल के सितंबर के बाद वह पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। इसे लेकर अब झारखंड में भी पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। 2014 से अब तक पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बड़े चौंकाने वाले फैसले किए हैं। अब सरकार ने एक बार फिर से 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इसको लेकर एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। वह इस मसले पर प्रदेश बीजेपी का कहना है कि जो सत्र को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं उनको चिंतन करने की जरूरत है। जिस तरह से विपक्ष ने इससे पहले कुछ सत्र को बाधित किया है, सदन को चलने नहीं दिया, हमें जनता ने मैंडेट दिया है। एक देश एक चुनाव के अलावा कई और अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने तक वक्त बाकी है और उसके पहले वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। सरकार के विशेष सत्र बुलाने के साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सत्र में ये सरकार ये बिल लेकर आ सकती है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार डरी हुई है। इंडिया अलायंस बनने के बाद यह लोग घबराहट में हैं। उन्हें लग रहा है कि 2024 में उनकी हार तय है, इसलिए सुगुफा छोड़ा जा रहा है। एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाए। इस मुद्दे पर देश में काफी समय से बहस चल रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री खुद लंबे समय से उठाते रहे हैं। और आपको बता दें कि आजादी के बाद देश में कई बार एक देश एक चुनाव हो चुका है। फिर से इसे लाने की बातें सामने आ रही है। अब जब सत्र शुरू होगा तभी पता चल पाएगा कि इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। देखिए, जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर विंटर सेशन हो या फिर मानसून सेशन हो, जिस तरह से बाधित किए गए, तो जनता का विषय जब सामने नहीं आ पाएगा और इस सरकार को जो जनता ने बहुमत दिया है, कुछ अपेक्षाओं के साथ दिया है, तो उन वादों को भी पूरा करना है। तो सरकार 5 दिनों का विशेष सत्र लेकर आ रही है। निश्चित रूप से उनके मन में कुछ होगा, जो कार्य की हानि हुई है विगत सत्रों में, उसको किस तरह से पूरा करना है। अब कयास लगाने वाले अपने स्तर से अलग अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के मन में क्या है, जब एजेंडा सामने आएगा तो सब कुछ सार्वजनिक हो लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई। नहीं, कई चीज़ें हैं जो, एक तो आप कह सकते हैं कि हमारी विचारधारा से भी प्रतिबद्धता जिन चीज़ों को लेकर है कि हमारे धार्मिक स्थलों को जिस तरह से अलग थलग करने की कोशिश की गई 1992 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के द्वारा, आज हिंदू समाज आहत महसूस करता है स्वयं कि एपीजमेंट में कांग्रेस पार्टी इस हद तक चली गई कि उनको इस बात की चिंता नहीं रही कि सिर्फ राम मंदिर को छोड़कर बाकी चीज़ों पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। तो उन विषयों पर भी जनता चाहती है कि सरकार कुछ करे। तो हम जनता की अवहेलना करके सत्ता में बने रहना नहीं चाहते हैं। जनता ने जिन आप कह सकते हैं अपेक्षाओं के साथ हमें वोट दिया है, हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये बेवजह है कि ये लोग स्पेशल सेशन बुलाया है, और जब सेशन चलता है तो उस वक्त तो ये चाहते ही नहीं है कि ढंग से सदन चले। जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं होती है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि सदन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं जिस पे डिस्कशन किया जाता है। विपक्ष ने एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने उस मणिपुर के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। वो चाहते थे कि अच्छे से बेहतर तरीके से इस पे चर्चा हो, लेकिन शुरू से लेकर के आखिर दिन तक ये लोग ढंग से चर्चा नहीं किए। खानापुरी करने का काम किया इन्होंने। मणिपुर को बिल्कुल ही ये लोग नॉन सीरियस तरीके से इस चीज़ को लिया। मणिपुर जलता रहा, 60-70 रोज तक जलता रहा। 2 कम्युनिटी के बीच में इतने डिफरेंसेस हो गए कि एक दूसरे को देखते नहीं रहे, कितनी जानें चली गई। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो घटनाएं घटी हों वो दोबारा घटना नहीं घटे। वन इलेक्शन पर कांग्रेस का क्या मानना है? क्योंकि पीएम ने 2015 की बात करें या 2019 की बात करें, इस मुद्दे पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया अलायंस बनने के बाद ये लोग घबराहट इनको हो गई है कि हम हो सकता है कि चुनाव 2024 में हार जाएंगे। तो अब उस 2024 के चुनाव को
हारने से बचने के लिए ये चाहते हैं कि साथ में भी कुछ विधानसभाओं का चुनाव हो जाए एक ही साथ, ताकि लोग जो है उलझ करके रह जाएं। बस यही उनका ये है, लेकिन कोई उलझेगा नहीं। कानूनी दांव पेच है, इतना आसान नहीं है कि उनके कह देने से और किसी के सुन लेने से सारी चीज़ हो जाएगी। बहुत कानूनी दांव पेच है। एक साथ पूरे देश में राज्यों का इलेक्शन कराना इतना आसान चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सारे कानून, अभी देखिए आगे क्या होता है। इन्होंने अपनी बात रखा है और पूर्व प्रेसिडेंट को इन्होंने उसका चेयरमैन बनाया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है चुनाव हारने से। 2024 का एकदम बिल्कुल ये चुनाव हार रही है। उनका इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की ये लोग सहुफा छोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे।